हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अनुपम तिवारी। आशा है आप दिवाली की छुट्टी अच्छे से मना रहे होंगे और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है, जिसका नाम है गार्डन एडोरमेंट्स। तो गार्डन एडोरमेंट का टॉपिक बनाया है शुभम ने, और ये टॉपिक जो है लिया गया है टीएनयू की वेबसाइट से। जैसे दीपावली ख़त्म होती है हम इन टॉपिक्स को, अगर कुछ रह जाएगा तो फिर से कवर करेंगे। लेकिन अगर रोज़ाना आप थोड़े से माइंड मैपिंग हो रही है, जो बच्चे हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो गार्डन एडोरमेंट्स के बारे में जान सकते हैं। तो और सबसे पहले जानते हैं गार्डन एडोरमेंट होता क्या है। तो गार्डन एडोरमेंट एक प्रकार के डेकोरेटिव और स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं। यहाँ से पहले मैं पेन ले लेता हूँ। तो पहले पेन लेता हूँ। तो गार्डन एडोरमेंट हैं क्या? तो गार्डन एडोरमेंट्स जो हैं डेकोरेटिव और स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं। कैसे फीचर्स होते हैं? ये नॉन प्लांट होते हैं, यानी इसमें प्लांट मटेरियल्स नहीं होता है। तो गार्डन में ऐसे हार्ड स्केप मटेरियल जो डेकोरेटिव हों, जिनका कोई स्ट्रक्चर का फीचर हो, उनको गार्डन एडोरमेंट कहते हैं। ये गार्डन में क्या ऐड करते हैं? तो गार्डन में जो भी लगाया गया जाएगा वो एस्थेटिक अपील के लिए, कैरेक्टर के लिए या ब्यूटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एस्थेटिक जो है सौंदर्य साज के अंदर ये ब्यूटी आती है, तो आप एक लिख सकते हो। फीचर जो है ये क्या करते हैं, गार्डन की स्टाइल, थीम और मूड को बदल के रख देते हैं। ठीक है, अलग अलग गार्डन है। गार्डन एडोरमेंट पे भी कभी कभी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होते क्या है, नॉन प्लांट डेकोरेटिव मटेरियल होते हैं, जो किसी भी गार्डन की जो है हवा को बदल देते हैं, यानी थीम को बदल देते हैं, मूड को बदल देते हैं और स्टाइल को बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एडोरमेंट है, जो यहाँ पे एक बेबी का जो है फोटो बना हुआ है, ये गार्डन के एडोरमेंट हैं। तो कौन कौन से गार्डन एडोरमेंट्स होते हैं जिनसे आप जाके डीडीए के पार्क अच्छे कर सकते हो, उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले गार्डन सीट्स आती हैं। तो गार्डन सीट्स जो हैं किस लिए होती हैं? केवल देखने के लिए नहीं होती हैं, इनको हम यूटिलाइज भी करते हैं। तो गार्डन सीट्स ऐसी होनी चाहिए जो कंफर्टेबल हो, ड्यूरेबल हो, और उसका जो लुक हो आर्टिस्टिक हो, बहुत सिंपल नहीं होना चाहिए। हालांकि पार्कों में ज़्यादातर पत्थर की आपको जो है गार्डन सीट्स देखने को मिलती हैं, लेकिन साथ में जो है स्टील की सीट्स भी आपको देखने को मिल जाती हैं। ये डिपेंड करता है वो एरिया कैसा है, आपकी वॉच एंड वार्ड कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है और वहाँ के लोग कैसे हैं। उसी प्रकार की आप सीट का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। वुडन सीट्स भी लगा सकते हैं, फैब्रिक मटेरियल्स भी लगा सकते हैं, जिससे कि व्यक्ति को जो है वहाँ बैठने पर जो है क्या मिले, आराम मिले। साथ ही साथ बेंच पे बैठ के, सीट पे बैठ के वो उस ब्यूटी को क्या कर सके, निहार सके। वुड जो है, वुड में दीमक लगने का खतरा रहता है, वुड में नमी लगने का खतरा रहता है, इसीलिए उसे केमिकल प्रिजर्वेटिव के द्वारा या मॉइस्चर रेजिस्टेंस हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं। तो आयरन या स्टोन या कंक्रीट सीट जो है बहुत ही जल्दी समर में हीट हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो हीटेड होगी, बैठेगा तो उसे गर्मी लगेगी। तो इसलिए हमें ऐसी सीट का चयन करना चाहिए जो ठंड में ना तो ज़्यादा ठंडी हो और गर्मी में ज़्यादा गर्म हो। ठीक है, तो कंक्रीट या स्टोन सीट को ज़्यादातर पब्लिक पार्क में देखा जाता है, क्योंकि ये ड्यूरेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है। ये आप सीट्स देख सकते हैं, ये वुडन सीट्स है, इसके अलावा ये आयरन की सीट है, और ये जो है आपकी पत्थर की सीट आपको दिखाई दे रही है। अगला जो गार्डन का एडोरमेंट है, इसका नाम है आपका ऑर्नामेंटल टब्स, यूरन्स और वाई बेसिस हैं, कुछ लोग वासेस बोलते हैं। तो ये टब और बस जो होते हैं, ये जो है टिम्बर के बने हुए होते हैं, खासकर ब्रिक के बने हैं या कंक्रीट के बन सकते हैं, कर्व्ड हो सकते हैं, स्टोन की कर्वेचर हो सकता है, और ये परमानेंट और टेम्परेरी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इनकी पोजीशन जो है, किसी पिलर के ऊपर जो है टब्स रख दिया गया, और या किसी गेट के आसपास आपको टब देखने को मिल जाते हैं। कहीं कहीं पे जो अच्छी गार्डन होती है वहाँ मेटल के भी टब दिखते हैं। इस प्रकार के जो है टब जो हैं आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। गमले में ये टब बना हुआ है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए बर्ड बाथ है, तो एक बहुत बड़ा बाउल शेप का ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, कंटेनर होता है, जिसमें कंक्रीट का बनाया जाता है और किसी पिलर के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है, कोई कॉलम बना के रख दिया जाता है। लगभग 1 मीटर ऊंचा टाल होता है, और इसका जो नाम ही इसका बर्ड बाथ, यानी यहाँ पे जो चिड़िया आएंगी नहाने के लिए और वाटर को ड्रिंक करने के लिए आती हैं, जो विजिटर्स को सुकून देती हैं। तो बर्ड बाथ देखोगे अगर आप, तो ये बर्ड बाथ्स हैं, 1 मीटर ऊंचाई पे हैं, तो एस्थेटिकनेस बढ़ा रहे हैं, साथ साथ में एक अच्छा काम भी आप कर रहे हैं कि जो हमारी चिड़िया हैं उनको पानी भी मिल जा रहा है। आपकी यहाँ पे कलर स्कीम बनी हुई है, तो आपको बताना है कौन सी कलर स्कीम यहाँ पे बनाई गई है। आगे आपको जो है सनडायल, तो पहले जो है पार्क में जो है सनडायल रखते थे, आप घूम रहे हैं
तो सनडायल के ऊपर क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, और उसके प्रकाश से पता चलता था कि दिन का कितना पार्ट जो है हमने कंज्यूम कर लिया। तो अब अगर जयपुर जाएंगे तो जयपुर में भी जो जंतर मंतर है उसमें भी ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है सनडायल का जो होता था कि ये एक प्रकार की डिवाइस है जो अपनी जो छाया इसकी पड़ती रहती है उससे हमें पता लगता है कि टाइम कितना हो गया। इसके अलावा इसका थोड़ा बृहद रूप कर दिया गया जिसका नाम रखा गया फ्लोरल क्लॉक। फ्लावर क्लॉक जो है वो जनरली इलेक्ट्रिकली ऑपरेटिव मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती है, और इसके बड़े बड़े ह्यूज जो आप देखते हो फ्लावर की जो सुइयाँ होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है। और ये सेकंड की सुइयाँ, मिनट की सुइयाँ, और जो है इसके अलावा घंटे की 3 सुइयाँ इसमें आपकी लगी होती हैं। इसके ऊपर जो है आप देखोगे तो बहुत सारे जो है फ्लावर्स लगे होते हैं, साथ ही साथ जो है इसके आसपास भी ऐसी डिजाइनिंग कर दी जाती है फ्लावर से कि ऐसा लगता है कि फूलों की घड़ी है, और इसका नाम भी इसीलिए क्या नाम है, फूलों की घड़ी। तो लाइव प्लांट की जगह पे जो है कभी कभी जो है कलर्ड पेबल्स के द्वारा, कंकड़ पत्थर कलर्ड जो होते हैं उनके द्वारा भी हम इसे डेकोरेट इसके आसपास कर सकते हैं। वैसे लाइव प्लांट से करोगे तो और अच्छा आपको दिखाई देगा। एक यहाँ टर्प है कारपेट वेडिंग। कारपेट वेडिंग का मतलब क्या है, लॉन में जब जो है किसी भी प्लांट से, खासकर फ्लावर प्लांट से जो है किसी भी अल्फ़ाबेटिकल चीज़ कोई चीज़ लिख देना ही क्या कहलाता है, कारपेट वेडिंग। जैसे लिख दिया यहाँ पे आपने DDA, तो DDA आपने एनुअल फ्लावर से, डिफरेंट कलर के फ्लावर से लिखा, तो यही क्या है, कारपेट के ऊपर जो वेडिंग कर रहे हैं यही कारपेट वेडिंग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कारपेट वेडिंग की गई है, और इसी के अंदर डायल्स लगा दिए गए हैं। डायल्स जो हैं स्वतंत्र हैं, और आसपास आप यहाँ पे कलर स्कीम बनाई गई है। कौन सी कलर स्कीम है आप इसमें हमें बताएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार की फ्लावर क्लॉक होती है छात्रों। तो छात्रों अगर आगे देखें तो फुटपाथ बनाए जाते हैं, ये मूवमेंट करते हैं गार्डन में। अगर आपको मूव करना है तो फुटपाथ बने होते हैं। फुटपाथ में आपके जो हैं पेबल्स भी लगाए जाते हैं, कभी कभी टाइल्स भी लगाए जाते हैं, और जहाँ पे लोग ज़्यादा टहलते हैं वहाँ पे मोरम का फुटपाथ बनाया जाता है कि उनकी डिस्क पे कोई असर नहीं आए। टहलने गए, पता चला वहाँ पे अगर क्या है, आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। तो अगर कोई टहलने जाएगा, दौड़ने जाएगा तो उसके स्लिप डिस्क हो सकती है, रीढ़ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसे रोकने के लिए जो है बदरपुर की जो है वहाँ पे क्या करते हैं, बदरपुर को कच्चे रास्ते पे डालते हैं, जिससे कोई पानी का जल भराव भी नहीं होता है, और व्यक्ति को जो है कोई भी जो है कोई भी झटका महसूस नहीं होता है। तो अगर बात करें तो एक प्रकार का जो है पाथ जो है ब्यूटी का है, और कहाँ गार्डन है इसको भी बताने के लिए जिम्मेदार होते हैं छात्रों अगर देखें तो गार्डन वॉक पाथ और फुटपाथ के बारे में आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने के लिए पाथेज बने होते हैं, और यहाँ पे आप अपनी जो है ब्यूटिफिकेशन को दिखा सकते हैं। आगे जो एडोरमेंट है इसका नाम है गार्डन ट्रेलीज। गार्डन ट्रेलीज जो है लिमिटेड स्पेस अगर आपके गार्डन में है, तो अगर आप हॉरिजॉन्टली जो है सुंदरता नहीं बढ़ा सकते हो तो वर्टिकली सुंदरता बढ़ाने के लिए गार्डन ट्रेलीज बनाई जाती है, स्क्रीन बनाई जाती है। आपकी गार्डन है, गार्डन की दीवार पे एक क्या कर दिया गया, फ्रेम टांग दिया गया, वर्टिकल गार्डनिंग कर दी गई, तो वही है गार्डन ट्रेलीज। तो प्राइवेसी स्क्रीन एक गार्डन में बना सकते हैं, बालकनी में बना सकते हैं, कोई अनअट्रैक्टिव एरिया है उसको स्क्रीन के द्वारा क्या कर सकते हैं, ढक सकते हैं। मान लो अगर आपकी जो हेज है बहुत दिनों के बाद तैयार होगी, स्क्रीन बहुत दिनों के बाद, तो यहाँ पे हम जो है एक फ्रेम लाते हैं प्लास्टिक मटेरियल का, और इस फ्रेम के अंदर ही प्लांट लगा दिए, तो ये हम कर सकते हैं। विंड से भी इससे सुरक्षा मिल जाती है ट्रेलीज लगाने से। ट्रेलीज कैसे होती हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, गार्डन ट्रेलीज है, वुडन फ्रेम है, वुडन फ्रेम के साथ आप ट्रेलीज को देख सकते हैं। छात्रों अगर आगे देखें तो अर्चेज आते हैं। अर्कज जो है क्या होते हैं, हमने बताया था यू आकार के ज़्यादातर होते हैं। कैसे, उल्टा यू आकार के अर्चेज होते हैं, और ये इनके ऊपर क्या चढ़ा दिए जाते हैं, क्लाइंबर्स चढ़ा दिए जाते हैं। और क्लाइंबर चढ़ा देने चाहिए, यानी ये जो है सपोर्ट देने के लिए क्लाइंबर्स को क्या किया जाता है, बनाए जाते हैं। ज़्यादातर इनकी हाइट जो रखते हैं 2 मीटर रखते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है 2 मीटर लंबा, बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो 2 मीटर लंबे होते हैं, तो इतनी इसकी हाइट रखनी है। इसकी चौड़ाई लगभग 1 मीटर के आसपास रखनी है कि व्यक्ति जो है आपस में क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। तो अर्च जो होते हैं ये वुड के हो सकते हैं, मेटल के, स्टोन के हो सकते हैं। अब जो आपके DDA में क्वेश्चन आता है उसकी बात भी बता दें, ये आपका अर्क है, ये क्या है, अर्क है, आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो है क्लाइंबिंग जो है रोजेज चढ़े हुए हैं। अब ये अर्क जो है एक सीरीज में है, तो इस सीरीज ऑफ अर्चेज इज नोन एज परगोला। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अर्क की सीरीज को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं,
परगोला कहते हैं, कि एक के बाद एक जो है परगोला बनाना ही क्या कहलाता है, आर्चेज लगाना ही क्या कहलाता है, परगोला कहलाता है। ठीक है, परगोला जब समर के मंथ होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में एक रेस्टिंग प्लेस भी हो सकता है, क्योंकि एक के बाद एक लगे रहते हैं, और इसके ऊपर क्योंकि क्रीपर्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, तो ये जो है आपको ठंडक का इफेक्ट भी देते हैं। तो छात्रों अगर यहाँ पे देखेंगे परगोला है, तो परगोला आपने ग्रेप्स में भी देखा होगा सिस्टम। तो इस परगोले के ऊपर बेल्स को चढ़ा दी जाती हैं और इससे व्यक्ति जो है निकल के जाता है और एक जो है अच्छा इफेक्ट पाता है। तो छात्रों ये थी फाउंटेन के बारे में आप मुगल गार्डन में बहुत ही ज़्यादा पढ़ चुके हैं। ये जो है ज़्यादातर फॉर्मल गार्डन में जो है एक्सेस पे रखा जाता है अट्रैक्शन के लिए, और साथ साथ मुगल हो या पर्शियन गार्डन हो उसमें वाटर को विशेष स्थान दिया जाता है, क्योंकि वो मानते हैं जहाँ वाटर है वहाँ पे क्या है, जन्नत है। तो दोस्तों ये थे गार्डन एडोरमेंट। इससे क्वेश्चन आने की काफ़ी कम संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी अगर इनका नाम जानते रहेंगे तो आप गार्डन एडोरमेंट को जो है पहचान सकेंगे। सीरीज ऑफ आर्चेज नोन एज परगोला, ये भी आप जान सकेंगे। फ्लावर क्लॉक में जो है फ्लावर क्लॉक के बारे में भी आपने जान लिया, किस मटेरियल की बननी चाहिए। तो ये जो है पीपीटी भेजा था मुझे शुभम ने। ठीक है, ये दीपावली चल रही है, आप अच्छे से पढ़ते रहो। धन्यवाद।